Hello everyone and welcome back to By Nine More। तो द सुपर लीग ड्रामा इज बैक एंड कल से काफी नया नया अपडेट्स आया है रिगार्डिंग द सुपर लीग। तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा एंड आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द न्यू सुपर लीग फॉर्मेट जो अनाउंस किया गया है एंड क्या क्लब्स को सुपर लीग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, उसके ऊपर भी मेरा ओपिनियन दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो द यूरोपियन सुपर लीग के बारे में हम लोग फर्स्ट टाइम 2021 में सुने थे, जब 12 क्लब्स जिसमें था रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड स्पेन से, फिर इंग्लैंड से था आर्सेनल, चेल्सी, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, टॉटनहम एंड इटली से था इंटर मिलान, एसी मिलान एंड जुवेंटस। इसमें कोई जर्मन क्लब नहीं था जैसे कि बायर्न डॉर्टमंड एंड कोई फ्रेंच क्लब नहीं था जैसे कि पीएसजी। तो ये 12 क्लब्स मिलकर सोचे थे कि एक अलग यूरोपियन कंपटीशन बनाएंगे जिसमें से ये क्लब्स को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन उसके बाद ये सारे क्लब्स के फैंस ने एंड जनरली मोस्ट ऑफ द फुटबॉल फैंस काफी प्रोटेस्ट किया था यूरोपियन सुपर लीग के अगेंस्ट। तो उसके बाद एक एक करके ये सारे क्लब्स निकल गया इस प्लान से एंड तब ये आइडिया थोड़ा शांत हो गया था। लेकिन बीच बीच में हम लोग को न्यूज आता रहता था कि मे बी द सुपर लीग विल बी बैक अगेन विथ ए न्यू फॉर्मेट एंड ऐसा कुछ होगा। एंड कल एग्जैक्टली यही हुआ क्योंकि द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना डिसीजन जो है वो यूरोपियन सुपर लीग के फेवर में दिया है एंड UEFA एंड फीफा कैन नॉट इम्पोज सैंक्शंस ऑन क्लब्स दैट पार्टिसिपेट इन ऑल्टरनेटिव कॉम्पिटिशंस। तो इस डिसीजन के कुछ समय बाद नया यूरोपियन सुपर लीग का फॉर्मेट अनाउंस किया गया था। तो अगर मैं नया फॉर्मेट देखूं तो टोटल 64 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेगा एंड स्टार लेवल, गोल्ड लेवल एंड ब्लू लेवल होगा। स्टार लेवल आप कह सकते हो चैंपियंस लीग के इक्विवेलेंट है जिसमें 16 टीम्स रहेगा। फिर गोल्ड लेवल आपका यूरोपा लीग जैसा हो गया जिसमें भी 16 टीम्स रहेगा एंड ब्लू लेवल कॉन्फ्रेंस लीग जैसा हो गया जिसमें 32 टीम्स रहेगा। तो स्टार डिवीजन एंड गोल्ड डिवीजन में टोटल 2 ग्रुप्स रहेगा। ग्रुप ए में 8 टीम होगा एंड ग्रुप बी में भी 8 टीम होगा। अब जो टॉप 4 फिनिश करेगा दोनों ग्रुप में वो 8 टीम क्वार्टर फाइनल के लिए जाएगा, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल। इसमें कोई राउंड ऑफ 16 नहीं है। लेकिन जो ब्लू डिवीजन है उसमें जो 32 टीम्स है वो लोग अभी के करंट चैंपियंस लीग फॉर्मेट में खेलेगा। 4 टीम का 8 ग्रुप रहेगा एंड जैसे क्वार्टर चैंपियंस लीग होता है राउंड ऑफ 16, फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, वैसा फॉर्मेट में ही ब्लू डिवीजन होगा। अब यहाँ पे प्रमोशन एंड रेलीगेशन भी होगा। तो स्टार डिवीजन का दोनों ग्रुप में जो टीम्स बॉटम फिनिश करेगा वो 2 टीम्स गोल्ड डिवीजन में चला जाएगा एंड गोल्ड डिवीजन के दोनों ग्रुप में जो टीम्स टॉप फिनिश करेगा वो 2 टीम्स स्टार डिवीजन में आ जाएगा एंड एग्जैक्टली वही होगा गोल्ड डिवीजन एंड ब्लू डिवीजन में। गोल्ड डिवीजन के बॉटम 2 टीम्स ब्लू डिवीजन में चला जाएगा एंड ब्लू डिवीजन के टॉप 2 टीम्स गोल्ड डिवीजन में चला जाएगा। एंड बाय सेइंग कि द टॉप 2 टीम्स ऑफ द ब्लू डिवीजन आई मेंट कि जो 2 टीम्स फाइनल तक पहुंचेगा। अब 32 टीम्स में से बाकी के जो 20 टीम्स बचा रहा ब्लू डिवीजन में वो 20 के 20 टीम्स ही रेलीगेट हो जाएगा एंड पूरा यूरोपियन सुपर लीग के पिरामिड से निकल जाएगा एंड न्यू 20 टीम्स उस टीम्स को रिप्लेस करेगा डिपेंडिंग ऑन देयर डोमेस्टिक लीग परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस फॉर्मेट में कि अगर आप वो इनिशियल फाउंडिंग टीम्स में से नहीं हो तो आपके लिए सुपर लीग बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सपोज मैं अगर ब्राइटन का एग्जांपल लूँ तो ब्राइटन अभी यूरोपा लीग खेल रहा है, लेकिन अगर यूरोपियन सुपर लीग में वो इनिशियल टीम्स में से नहीं रहा तो सपोज वो लीग में 6th फिनिश किया तो यहाँ पे ब्लू डिवीजन में ब्राइटन आएगा। तो ब्लू डिवीजन में स्टार डिवीजन अगर जाना हो ब्राइटन को तो ब्राइटन को फर्स्टली ब्लू डिवीजन जीतना पड़ेगा, फिर गोल्ड डिवीजन में टॉप में फिनिश करना पड़ेगा, फिर ब्राइटन जो है स्टार डिवीजन में आएगा। लेकिन अभी क्या होता है, अगर अभी ब्राइटन लीग में 6th फिनिश किया तो ब्राइटन यूरोपा लीग खेलेगा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं चेल्सी का एग्जांपल लूँ तो चेल्सी जैसे इस साल यूरोपियन कंपटीशन में नहीं है, चैंपियंस लीग में नहीं है, यूरोपा लीग में नहीं है एंड कॉन्फ्रेंस लीग में भी नहीं है। लेकिन अगर चेल्सी यूरोपियन सुपर लीग का पार्ट होता है एंड अगर स्टार लीग में रहता है तो
चेल्सी का लीग परफॉर्मेंस मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जब तक चेल्सी स्टार डिवीजन में बॉटम फिनिश करके गोल्ड डिवीजन में नहीं आता, तब तक चेल्सी स्टार डिवीजन में ही खेलता रहेगा। तो ये छोटे क्लब्स के लिए, जैसे कि ब्राइटन, एस्टन विला, फिर अगर मैं देखूँ इधर लेवरक्यूसन बुंदेसलीगा में जैसे टॉप में है अभी, लेकिन अगर वो इनिशियल टीम्स में नहीं रहता तो दे वोंट बी पार्ट ऑफ द स्टार डिवीजन। तो ऐसे क्लब्स के अगेंस्ट काफी नाइंसाफी हो जाएगा। तो अगर यूरोपियन सुपर लीग होता है तो उससे आपका लीग सिस्टम जो है वो बेकार हो जाएगा, मतलब यूजलेस हो जाएगा आप कह सकते हो। एंड इसी कारण से मोस्ट ऑफ द क्लब्स सुपर लीग का पार्ट नहीं होना चाहता। ऑलरेडी काफी बड़ा बड़ा क्लब्स जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, टॉटेनहम, चेल्सी, सेल्टिक, पोर्टो, सेविया, वैलेंसिया, एथलेटिको माद्रिद, रियल सोसिएडाद, वियरियल, बायर्न, डॉर्टमंड, पीएसजी, मोनाको, इंटर मिलान, एएस रोमा, एटलांटा, फिर फायरनूड, ऐसे काफी सारा क्लब्स ऑलरेडी सुपर लीग का ये वाला फॉर्मेट को भी रिजेक्ट कर दिया है। एंड दे टोल्ड कि दे वोंट बी अ पार्ट ऑफ द सुपर लीग। तो अभी के लिए तो उतना टीम ही नहीं है जिससे सुपर लीग स्टार्ट हो पाए। एंड यूएफए का प्रेसिडेंट ने भी यही बोला कि बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड आपस में ये टूर्नामेंट खेल सकता है, लेकिन रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेस इतना सुपर लीग को फोर्स क्यों कर रहा है? एंड इसके बिहाइंड रीजन है मनी या फिर आप कह सकते हो फाइनेंशियल डिस्पैरिटी। अकॉर्डिंग टू हिम यूएफए क्लब्स को उतना परसेंटेज ऑफ मनी नहीं देता जो वो लोग डिजर्व करता है। मतलब क्लब के वजह से यूएफए कॉम्पिटिशन्स इतना चलता है एंड इतना रेवेन्यू जनरेट करता है यूएफए। एंड आप देखो ना, नया चैंपियंस लीग फॉर्मेट भी अनाउंस कर दिया कि नेक्स्ट ईयर से मोर मैचेस होगा, ज़्यादा मैच होगा तो ज़्यादा पैसा आएगा यूएफए के पास, लेकिन क्लब्स को उतना ही मिलेगा अभी जितना मिल रहा है। तो इससे मैं एग्री करता हूँ कि थोड़ा सा शेयर बढ़ाना चाहिए, नहीं तो फिर यूरोपियन सुपर लीग का आइडिया फिर से आएगा। एंड प्लेयर्स लोग के बारे में तो कोई सोच भी नहीं रहा है। इधर फीफा ने नया क्लब वर्ल्ड कप अनाउंस कर दिया जो हर 4 साल में एक बार होगा, तो उस समय में तो प्लेयर्स लोग को रेस्ट ही नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे यूएफए जैसे मैंने बोला कि नया चैंपियंस लीग फॉर्मेट अनाउंस किया, तो आप देखोगे कि प्लेयर्स और ज़्यादा इंजर्ड हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इन दी एंड कोई भी दूध का धुला नहीं है, सबको ही पैसे से मतलब है। तो आई थिंक यूएफए, फीफा एंड यहाँ पे जो यूरोपियन सुपर लीग का रिप्रेजेंटेटिव्स है वो सब लोग को मिलके कुछ नया प्लान लाना चाहिए, जिससे क्लब्स को भी जो है अपना डिजर्व शेयर मिले एंड यूएफए एंड फीफा भी अपना कंपटीशन रन कर पाए, कीपिंग इन माइंड द प्लेयर्स एंड द फैंस। तो आपको क्या लगता है यूरोपियन सुपर लीग के बारे में, उसके फॉर्मेट के बारे में? क्या आपके हिसाब से यूरोपियन सुपर लीग होगा या नहीं होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो सी यू गाइस विद अ न्यू वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।